गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य में एक ऐसा भी था जो बहुत ही आलसी था, परंतु बुद्ध उससे इतना ही प्रेम करते थे जितना अन्य शिष्यों को करते थे। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा कि किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो बहुत ही एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही खराब आदत थी, काम को टालने की। वो हमेशा ही आज के काम को आने वाले कल पे टालता रहता था और वो यह मानकर चलता था कि जो कुछ भी होता है भाग्य से ही होता है, और वो बड़ा ही आलसी और कामचोर था। फिर एक दिन एक साधु उसके घर आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उसका बहुत ही आदर सत्कार किया। फिर साधु ने चलते समय खुश होकर वो ब्राह्मण से कहा कि तुम बहुत ही गरीब हो, लो मैं तुम्हें ये पारस पत्थर देता हूँ और 7 दिन के बाद मैं आऊँगा और इसे वापस ले जाऊँगा। इस बीच तुम जितना सोना चाहो उतना सोना बना लेना। फिर ब्राह्मण ने पत्थर ले लिया और वो साधु चला गया। उसके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा। फिर उसे थोड़ा बहुत लोहा मिला। वो उसी लोहे को सोना बनाकर बेच आया और उसके बदले कुछ सामान भी खरीद लाया। फिर अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पर वो लोहा खरीदने बाजार गया, लेकिन लोहा थोड़ा महंगा था, इसलिए वो वापस घर लौट आया। फिर वापस वो 2-3 दिन बाद बाजार गया तो उसे पता चला कि लोहा अब पहले से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। कोई बात नहीं, उसने सोचा 1-2 दिन में भाव ज़रूर नीचे आ जाएगा, तभी खरीद लेंगे। लेकिन लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। फिर 8वें दिन वो साधु आया और उसने अपना पारस पत्थर मांगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया, अभी तो मैं इसमें से कुछ भी सोना नहीं बना पाया, और आप कृपया करके इस पारस पत्थर को मेरे पास कुछ दिन और ठहरने दीजिए। लेकिन वो साधु राजी नहीं हुआ। फिर वो साधु ने कहा कि तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता, और तुम्हारे जगह कोई और होता तो पता नहीं अब तक कितना सोना बना चुका होता, और जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वो कभी सफल नहीं हो सकता। फिर वो ब्राह्मण पछताने लगा, लेकिन अब क्या हो सकता था, वो साधु अपना पारस पत्थर लेके जा चुका था। उस ब्राह्मण को अपने आलस और अपने भाग्य पर ज़रूरत से ज़्यादा यकीन करने की कीमत चुकानी पड़ी। इसीलिए कहा जाता है कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। फिर वो शिष्य बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। फिर उसने कसम खाई कि वो आज के बाद आलस्य को त्याग देगा। उसके बाद उस शिष्य ने कभी भी आलस्य नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें जो कुछ भी करना है या हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अभी वर्तमान में जो भी समय चल रहा है यही उपयुक्त समय है, और आने वाले कल के भरोसे पर बैठेंगे तो आने वाला कल भी आकर चला जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। और इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि आज हम जो कुछ भी करेंगे वही हमारा आने वाला भविष्य होगा। और कहा जाता है कि मनुष्य अपने भविष्य का खुद ही निर्माता होता है, इसलिए आलस्य कभी भी करना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।